ब्रिटेन ने जो ऐलान किया है, ब्रिटिश पीएम सुनक ने जो विस्फोटक कदम उठाया है, उससे रूस यूक्रेन वॉर 180 डिग्री बदल गया है। यह युद्ध अब महायुद्ध में बदलता दिख रहा है। दुनिया बहुत ही जल्द एटमी रण का गवाह बनने जा रही है। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों का जखीरा सप्लाई कर रहा है। इन मिसाइलों की जद में क्रीमिया समेत रूस के कई अहम इलाके आ जाएंगे। इस बात से पुतिन बहुत विस्फोटक हो गए हैं। रूस ने एक साथ लंदन और वॉशिंगटन पर परमाणु हमला करने की धमकी दे दी है। अगर रूस ने न्यूक्लियर हमला किया तो क्या होगा? अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? इसकी पूरी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप यहां देखिए। The United Kingdom will be the first country to provide Ukraine with longer range weapons. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के इसी ऐलान के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज गया है। ब्रिटेन पहला देश है जो ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी करने जा रहा है। रूस पर पलटवार करने के लिए, पुतिन पलटन को तबाह करने के लिए यूक्रेनी फोर्स को लॉन्ग रेंज वेपन्स चाहिए। सुनक यूक्रेन की इसी जरूरत को पूरा करने जा रही हैं। सबसे पहले उनकी घोषणा सुनिए। We must help Ukraine to shield its cities from Russian bombs and Iranian drones. And that's why the United Kingdom will be the first country to provide Ukraine with longer range weapons. इसी ऐलान के बाद ब्रिटेन यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग शैडो क्रूज मिसाइल देने जा रहा है। स्ट्रॉन्ग शैडो वो तूफान है जो अकेले अपने दम पर वॉर का गेम बदल देती है। ये इतनी घातक है, इतनी खतरनाक है कि दुश्मन इसके नाम से ही कांपते हैं। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल बहुत डेंजरस है। ये 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अटैक करती है। इसकी रेंज करीब 600 किलोमीटर है। मतलब यह कि 600 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को यह तहस नहस कर देती है। यह मिसाइल कितनी घातक है इसे आप तब समझेंगे जब इससे हमला करने के तरीके को जानेंगे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फाइटर जेट से फायर किया जाता है। जीपीएस के जरिए यह जमीन के बेहद करीब आ जाती है। टारगेट पर हमला करने से ठीक पहले यह फिर ऊंचाई तक जाती है और इस दौरान यह अपने टारगेट को लोकेट करती है और फिर लॉक करने के बाद उसे पल भर में तबाह कर देती है। यानी ये मिसाइल अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रेस नहीं कर पाता। जाहिर है स्टॉर्म शैडो मिसाइल जैसे ही बारूद बरसाना शुरू करेगी, पूरा रण क्षेत्र बदल जाएगा। जिस रूस को अभी जंग में अपर हैंड हासिल है, उसे बड़ा सेटबैक लगेगा। रूस के स्ट्राइक में जो यूक्रेन अभी बर्बाद हो रहा है, उसे लीड मिल जाएगी। दावा किया जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ पाएगा, यानी ये रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को भी चकमा दे पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर युद्ध का पासा पलटने वाला है। अब यूक्रेन रूस को तबाह करने वाला है। सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन की स्टॉर्म मिसाइल पुतिन के लिए सबसे बड़ी परेशानी कैसे बनने वाली है, इसे मैप के जरिए समझिए। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है, यानी ये 600 किलोमीटर दूर से ही शत्रु का संहार कर देती है। यानी इस मिसाइल की रेंज में न सिर्फ क्रीमिया बल्कि रूस के कई बड़े शहर आ जाएंगे। यूक्रेन इससे डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव, खेरसोन, चेरनोबिल में मौजूद रूसी फौज को तबाह करेगा। इस मिसाइल की रेंज में रूस के कई शहर आ जाएंगे, मसलन क्रीमिया, बेलगोरोद, कुर्स्क और किमनेस्की। इतना ही नहीं, स्टॉर्म शैडो मिसाइल बेलारूस के कई बड़े शहरों को एक झटके में मरघट बना देगी। ब्रिटेन यूक्रेन को सिर्फ स्टॉर्म शैडो मिसाइलें ही नहीं भेज रहा, बल्कि ऐसी मिसाइलें भेज रहा है जो कि डेडलीस्ट हैं और सबसे खतरनाक हैं। कहा यह जा रहा है कि इन मिसाइलों में ऐसी घातक मिसाइलें भी शामिल हैं जो पल भर में मॉस्को को और क्रेमलिन को खत्म कर सकती हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार सप्लाई दोगुना करने वाला है। ब्रिटेन का इस वक्त एक सूत्रीय कार्यक्रम है, हर हाल में रूस को हराना।
यूक्रेन को जिताना, क्योंकि अगर रूस नहीं हारा तो पुतिन ब्रिटेन को तबाह कर देंगे। इस बीच अमेरिकी जनरल ने ऐलान किया है कि बिना लॉन्ग रेंज वेपन्स और फाइटर जेट के ज़ेलेंस्की पुतिन को परास्त नहीं कर पाएंगे। जनरल क्रिस्टोफर कावोली ने कहा है, यूक्रेन को F-16 एयरक्राफ्ट, ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइलें देनी होंगी। इन्हीं घातक हथियारों से ही यूक्रेनी फोर्स रूस को हरा सकेगी। अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं दिया तो यूक्रेन की हार निश्चित है। पुतिन के विध्वंस से सिर्फ यूक्रेन और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरा नाटो डरा हुआ है। नाटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अगर पुतिन की जीत हुई तो रूस नाटो के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसके जवाब में रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि नाटो को थर्ड वर्ल्ड वॉर से नहीं बल्कि रूस की जीत से डर लगता है। इस बीच ब्रिटिश फाइनेंसर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिल ब्रोडर ने कहा है कि अगर रूस जंग जीतता है तो पुतिन एटम बम फोड़कर लंदन को खत्म कर देंगे। अगर रूस युद्ध जीतता है तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मैं दावा करता हूं, पुतिन का अगला टारगेट एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और इंग्लैंड होंगे। पुतिन लंदन, बर्लिन और वॉशिंगटन पर परमाणु मिसाइलें तानकर हंसेंगे। बिल ब्रोडर का ये दावा सही भी है। अगर पश्चिमी देश इसी तरह यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स देते रहेंगे तो पुतिन परमाणु विध्वंस करेंगे और जीत के बाद वो नाटो के खिलाफ महामिशन में जुट जाएंगे, क्योंकि नाटो ने रूस की राह में जो रुकावटें पैदा की हैं उसे पुतिन हरगिज नहीं भूलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।